जय जय सिया राम। मन, हमारा शरीर जिसमें कि हम कैद हैं। जी हाँ, यह शरीर एक हार्डवेयर है। आजकल के बच्चे इस चीज को, आत्मा को नहीं मानते, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं मानते। तो यह तो जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमारा शरीर हार्डवेयर है और यह आत्मा सॉफ्टवेयर है। ऐसी ऊपर वाले की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है जो न जलाई जा सकती है, न काटी जा सकती है, न डुबाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। पानी का भी प्रभाव नहीं, काटने का भी प्रभाव नहीं, तो है क्या यह ऊपर वाले की दी हुई एक ज्योत, एक किरण है ऐसी, जिस पर सिर्फ एक ही प्रभाव होता है कि यह कैद की जा सकती है। जो कि हम कैद हैं हमारे अलग अलग नामों से इस शरीर में, इस हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं, प्रकृति का रूप। सॉफ्टवेयर जिसे आपने महसूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, शिव का रूप। शिव स्त्री और पुरुष से यह जन्म लेता है। प्रकृति माँ का रूप है और जो हम महसूस करते हैं वह शिव का रूप है। इस पर तो चर्चा होती रहेगी, हम कहीं और चले जाएंगे। इसी को कहते हैं मन भटकना। मन को जो वश में रख सकता है, रखता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। चाहे वह मानव कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मन को नियंत्रित कर लिया, मन भटका नहीं। कार्य यह पसंद है, कर वह रहे हैं। इच्छा यह करने की है, करते वो हैं। यह हम आज करेंगे, कल करेंगे, आज तो कर ही लेंगे, लेकिन वह दूसरा कार्य में चले गए। खुश इस कार्य से होते हैं, कल करते हैं कुछ और गलत कर्म। समय इसको दिया, बिता किसी और के साथ रहे हैं। वफादारी किसी के साथ करनी चाहिए तो उसको धोखा दे रहे हैं। यह सब कर्म कुकर्म मन भटकने से ही संभव है। रिश्तों में जो तकलीफ, हमारे फैसलों में जो चिंतन, जो परेशानी आती है, किससे? मन से। अब मन क्या है? मन आत्मा का ही एक रूप है जो आप अंदर है। मन उसको कंट्रोल करता है। मन कंट्रोल हो तो बुद्धि नियंत्रित होती है, बुद्धि नियंत्रित हो तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, और इंद्रिय अगर नियंत्रित हुई तो हमारे कर्म नियंत्रित हो जाते हैं। हम सही फैसला ले सकते हैं। हम इंद्रियां नियंत्रित करके दुनिया जीत सकते हैं। सही फैसला लेंगे तो ऑब्वियसली आप सही रास्ते पर जाएंगे। दो काम है, दो कर्म आपके सामने आए। जो आपका दिल जीतता है स्वयं, वह कर्म करके आप खुद का दिल जीतते हैं, तो दूसरों का तो दिल जीतना निश्चित है। और एक माया के पीछे दौड़ने लगेंगे, जो दुखी रहेंगे, तनाव चिंता, तो खुशी चली जाएगी, तो मन अनियंत्रित होता ही जाएगा। सबसे पहला काम, मन को नियंत्रित करिए तो बुद्धि सबल होगी। कैसे करें? मन को नियंत्रित कैसे करें, यह सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि मेरा मन नहीं लगता, पढ़ नहीं पाता हूँ, कितना भी कोशिश करता हूँ, नियंत्रित नहीं हो पाता। परसों ही वह लड़की मेरा मन बहुत आकर्षित करती है, मैं अपने पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, मैं क्या करूं? ऐसा प्रश्न जब उसने पूछा तो मैंने उससे पूछा तुम चाहते क्या हो? तो बोला मैं अपने रिश्तों में वफादारी चाहता हूँ। तो मन नियंत्रित करो, नहीं जा उससे मिलना चाहता हूँ जिसके कारण मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। तो मन नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। किससे ये संभव है? आप किसी चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कक्षा 1 से लेके जब आप पढ़ाई सीखना चाहते हैं तो आप 12 तक पढ़ते हैं,
उसकी प्रैक्टिस करते हैं तब आपको क ख ग घ ए बी सी डी बार बार पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस होती है। इसी प्रकार मन नियंत्रण का भी एक क्लास होता है। उसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने सबसे सुलभ चीज बनाई है, व्रत। भूखे रहना सीखिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, कहिए कि नहीं मुझे भूख लगी नहीं है, मैं नहीं खा रहा हूं, नहीं खाऊंगा। अगर आपने सोचा और वह किया तो वही आपकी प्रैक्टिस होगी। आप अडिग रहो, अभी नहीं खाना है तो नहीं खाना है, खा लिया यानी कि आपका मन कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, आप फेल हो गए, नहीं पास हो पाए, फेल हो गए। शाम के टाइम नहीं खाता हूं मैं मैं खाना नहीं खाता हूं, और 2 मिनट बाद ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, निकलती जा रही है तोंद, और खाते खाते बोल रहे हैं मैं खाता नहीं हूं, मैं व्रत रखता हूं। आप हंसी के पात्र बनते हैं, खुद के लिए भी आप ये समझ जाते हैं कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो सबसे पहला तो व्रत रखें और उसमें जीत हासिल करें। एक दिन पूरा ना खाएं, शाम को ग्रहण करें फल फूल, तो पेट भी शांत रहेगा। लीवर किडनी से कितना काम कराओगे भाई, बैठ जाएगी तो क्या बोलोगे, हे भगवान आपने क्यों किया। अरे इंसान, तुमने ही यह कर्म किया, वही भुगत जाओगे भाई, वही भुगतोगे। खुद की लीवर किडनी को आराम दो। खुद तो कहते हो कि अरे बड़ा काम कर लिया, महीने भर तक काम कर लिया, चलो पार्टी मनाए, सबको पार्टी पे ले जाओगे, आराम दोगे, खुद जाओगे पेट, उसकी तो देखो। पापी पेट का सवाल है, वो क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है, उसको भी रेस्ट दो, मन को केंद्रित करो। पहला व्रत, प्रैक्टिस करो व्रत। जिस दिन रखना शुरू कर लिए आपका आधा मन नियंत्रित हो गया। कोई खूबसूरत बला भी जा रही होगी तो अपनी बीवी को धोखा नहीं दोगे। और स्त्री, अगर पति नाराज है, गुस्सा है, एक ने बोला पति मेरा मुझे प्रेम नहीं करता, अरे करेगा ना, प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, वफादारी करोगे तो वफादारी पाओगे। हाँ, जिसको आपका महत्व नहीं समझ में आ रहा है मत दो, छोड़ दो, सीधे ही हटो, नहीं तो उसको समझाओ, वह एक अलग बात हो जाएगी। यहाँ भी मैं भ्रमित हो जाऊंगी, यही मन वाली बात हो जाएगी। तो अभी इसी लाइन पर आए कि मन को नियंत्रित कैसे करें। पहला व्रत, फिर योग अनुशासन से करें, योग करें या जिम जाएं, अनुशासन से कोई भी एक कार्य का पालन करें। जैसे आप सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, शौच जाते हैं, आप वह दिनचर्या कर रहे हैं, एक और अपने मंत्र को नियंत्रित करने का अनुशासन, योग करें। समय से, समय पर चलना आएगा, समय पर चलना आएगा, उसके बाद अपना ध्यान, उसके आगे का ध्यान यहाँ केंद्रित करें, ओम का उच्चारण करें, इस जगह ध्यान केंद्रित करें। इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, ध्यान कैसे करें, वह जरूर सुनिएगा, आपको मिल जाएगा। मन को नियंत्रित जैसे ही आप करेंगे, आप सही फैसले ले पाएंगे कि आपके पास यह कर्म है, यह काम है, यह काम है, कौन सा कर्म करें कि आगे बढ़े। मन को नियंत्रित करेंगे तो अपने परिवार से वफादारी आएगी। मन को नियंत्रित करेंगे तो जलन की भावना अगर आई भी तो चली जाएगी, क्योंकि आपका मन बोलेगा यह गलत है। अपना देखो, अपने गिराबान में झांको, आप कैसे हो, दूसरा क्या कर रहा है उसका कर्म है, आज नहीं तो कल उसको उसका मिलेगा, सजा मिलेगी। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म की दुआ मिलेगी, अच्छे कर्म की सजा मिलेगी, बुरे कर्म की। तो अपना कर्म सुधारे, मन को नियंत्रित करें, दुनिया जीतने का यही तरीका है। जय सिया राम।